हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम के चैप्टर का एक विशेष टॉपिक, और जिसमें आप लोगों को होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मनीष शुक्ला लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने उस टॉपिक का, उस समस्या का हल, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ये टॉपिक आज हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का मैसेज आया था, सर रिडॉक्स एक बार और, तो उन्हीं बच्चों के लिए, आप सब के लिए, आप सबको एकदम बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं मनीष शुक्ला डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक जोरदार थम्स अप लगाएंगे अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगी तो। बच्चा, मैं आपको अगर कहूं कि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम में हर चैप्टर अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, अपचयन एवं उपचयन की, तो यहां से 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। 2 से 3 नंबर का कहानी आज के क्लास में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने सारे फ्रेंड्स में एक बार दबा के शेयर मार दीजिए, सभी लोग लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। उपचयन एवं अपचयन दोनों बातों को समझेंगे, फिर यह समझेंगे कि रिडॉक्स क्या है। इन तीनों की कहानी आज की क्लास में सेवा समाप्त कर देंगे। छोटू सा टॉपिक है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई तो 3 नंबर, और नहीं समझ में आई तो 3 नंबर का नुकसान। मैं जानता हूं कि समझ में आ ही जानी है। आइए कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहती है बातें? बातें ये कहती है कि सर उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं ये क्या हैं? अगर मैं इनको ध्यान से आपको एक बात कह के याद कराऊं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या है? एक शब्द है रेडॉक्स। ध्यान से सुनना बेटा, शब्द क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स में 2 शब्द मिले हैं। एक मिला है रेड, रेड से होता है रिडक्शन, ध्यान से सुनिएगा सारी बात समझ में आ जाएगी। और एक लिखा है ऑक्स, ऑक्स का होता है ऑक्सीडेशन। इसको इंग्लिश वाले किस तरह लिखते हैं? इसको लिखते हैं रेडॉक्स। ध्यान से सुनना, एक गो बात समझ में आ जाएगा बाबू, एक गो बात समझ में आ जाएगा। अब यहां फोकस करिए तनी मनी, यहां फोकस करिए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपचयन। इसका मतलब क्या होता है? अपचयन। और अगर वहीं पे मैं बात कर लूं, वहीं पर मैं बात कर लूं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन के बारे में, तो इसका नाम होता है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी रिडक्शन का मतलब क्या निकला? अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या निकला? ऑक्सीकरण। सर इसके कोई और नाम है? जी हां, अगर आप अपनी किताब को देखेंगे ना तो अपचयन का एक नाम लिखा है अवकरण, अवकरण, और ऑक्सीकरण का एक नाम लिखा है उपचयन। रिडॉक्स क्या है? इन दोनों का मिला जुला रूप, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? रिडॉक्स कहलाता है। बोलो ये बात क्लियर हो गई? अब क्या है रिडॉक्स, क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ, जो मैंने कहा कि ऑक्सीकरण और अपचयन का मिला जुला रूप ही, मिला जुला स्वरूप ही क्या कहलाता है? रिडॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडॉक्स कहलाता है। अब थोड़ी सी बात अगर मैं आपके सामने करूं तो आपको इसको बढ़िया से समझने के लिए मैं इसको एक बार और लिखता हूं। यहां मैंने लिखा रिडॉक्स, जिसको मैंने 2 बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक को बोला गया ऑक्सीडेशन, एक को बोला गया रिडक्शन। इसको हिंदी में बोला गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसको हिंदी में बोला गया अवकरण। उसी तर्ज पे इसका एक और हिंदी में नाम है
क्या नाम है सर? इसका नाम है उपचयन। उपचयन। और इसका नाम क्या है? अपचयन। अपचयन क्या है, जरा इनको ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं कहूं कि कुछ बेसिक चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, क्या? ध्यान से सुनिए। अपचयन का मतलब आप क्या समझते हैं? अपचयन का मतलब होता है किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में या किसी भी समूह में, किसी भी तत्व में या किसी भी समूह में ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना भैया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर कहीं भी ऑक्सीजन जुड़े, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, यह है सोडियम और यहां प्लस लिख दिया गया ऑक्सीजन, तो सोडियम नाम के तत्व में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, जुड़ना हो रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? सर ये ऑक्सीकरण कहलाएगी। पक्की बात है? अच्छा, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो और नहीं तो हाइड्रोजन का निकलना हो। किसका निकलना हो? हाइड्रोजन का निकलना हो। फिर एक और बात क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना हो। अगर इन तीन में से तीनों या कोई एक हो रही है तो हम क्या कह देंगे? कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल और लीजिए। मैंने कहा कि यहां पे लिखा है कॉपर प्लस, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, Cu डबल प्लस में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो रहा है। लेकिन यहां घटना क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर ये जुड़ रहा है तो इसमें आ जाएगा। जैसे इसके लिए लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा कि किसी तत्व या समूह में ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अगर हो तो अपचयन है। हाइड्रोजन का जुड़ना अगर हो रहा हो, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर हो रहा है तो अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अगर हो रहा है तो क्या है? अपचयन है। अब हमको बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है कि नहीं? हां या ना में जवाब दो। क्या कॉपर डबल प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है? हां या ना? बिल्कुल जुड़ रहा है साहब। अगर जुड़ रहा है तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? अगर यह जुड़ रहा है तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? सर ये अपचयन कहलाएगी। बताओ, बात समझ गए? मैं अगर आपसे कहूं कि सर ये लिखा है कॉपर और इससे बन रहा है कॉपर डबल प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। मैंने लिखा कि ये लिखा है कॉपर, कॉपर एक धातु है जो कि अपने आयन के रूप में परिवर्तित हो रही है Cu डबल प्लस आयन, और इससे निकल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बताओ कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? बताओ, क्या ये ऑक्सीकरण होगी? क्या ऑक्सीकरण होगी? क्या बताओ, हां या ना? हां या ना होगी? कंफर्म बात है। एक और बात बताना हमको, एक और बात बताना। मैं यहां पे लिखूं H2S और इसमें मैंने जोड़ दिया सल्फर, यहां से ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो सल्फर का इसमें क्या हुआ? सर ऑक्सीकरण हुआ। बताओ हुआ कि नहीं? बताओ हुआ कि नहीं? बोलो 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 बोलो। हुआ। चलो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। और भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, सब एग्जाम्पल ही तो आज हमको देखने हैं कायदे से। हां, केवल और केवल एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे आज। पहले ऑक्सीकरण का, फिर अपचयन का और उसके बाद रिडॉक्स का। ठीक है, आइए चलिए, कहानी कुछ यूं है। सबसे पहले लिखा है आपके सामने ऑक्सीकरण। क्या लिखा है भैया? उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं।
यानी ये किसके बारे में बताने जा रहा है? रिडॉक्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो कह रहा है उपचयन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, क्या बोला गया, 60 में लिख दूं अगर, ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, माने हाइड्रोजन को क्या किया जाए, निकाला जाए। पहली बात क्या, ऑक्सीजन का जोड़ हो, दूसरी बात क्या, हाइड्रोजन का निकलना हो, आएगो औरी बताए थे इलेक्ट्रॉन का भी निकलना हो। तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। बोलो राजी खुशी है। आ जाओ। तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या है, जोड़ है, हाइड्रोजन का क्या है, निकलना है, और इसी की तर्ज पे एक और बात लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, निकलना होता है। चाइना वाले इसको कैसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलना रे बाबू, बुझाया? तो कहने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकले, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। बोलो राजी खुशी, पक्का है? आ जाओ मेरे बच्चे, यहां पे लिखल है सोडियम, यहां लिखा है ऑक्सीजन, बिचवा में जोड़ का चिन्ह है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो तुम बताओ ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन? ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन? सर ये क्या होगा, ऑक्सीजन का जोड़ है तो नामे में है ऑक्सीकरण। बुझ गए? तो लिख दिया मैंने कि ये किस टाइप की अभिक्रिया है, सर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो, तो यहां पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और सोडियम का ऑक्साइड बना रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण बोल दीजिए या उपचयन बोल दीजिए। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है ना कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। बुझ गया? पक्की बात है क्या? बारे बेटा बा। चलो, एक तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। अब चलो दूसरा कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपचयन अभिक्रिया। तो बताया गया अपचयन क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, यहां ऑक्सीजन लिख के माइनस लगा दिया। पंडित जी लोग नहीं कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, 10 रुपया चढ़ावल जाए में, कहते हैं ना, वही तरह पहले मंत्र पढ़ो फिर ऐसे लिख लो। तो क्या बोला गया, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन निकला, और हाइड्रोजन से संयोग, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, योग होगा। अगर ये तीन परिस्थितियां आती हैं, अगर ये तीन परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बोलो राजी खुशी। तो चलो यहां पे देख लो क्या हो रहा है। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। क्या लिखा है, KClO3। KClO3 को जब उष्मीय अपघटन कराया गया, KClO3 का क्या कराया गया, उष्मीय अपघटन कर, अपघटन अभिक्रिया पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि जब एकल अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तीन तरह की, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन, तापीय या ऊष्मीय अपघटन। तो ये तापीय अपघटन का उदाहरण है। अगर मैंने कहा पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन हो रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन बनी, यानी पहले इसमें ऑक्सीजन थी, अब ये ऑक्सीजन निकल के बाहर जा रही है, तो ऑक्सीजन निकली, और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है,
सर ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? सर ये कहलाता है अपचयन या अवकरण। बोलो राजी खुशी, समझ में आ गई दोनों बातें? पक्का है क्या? ये आपके 10वीं के पहला चैप्टर के बारे में जानकारी चल रहा है और आखिरी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने ऑक्सीकरण को देखा, इसमें हमने अपचयन को देखा, अब देखेंगे रिडॉक्स क्या है। पक्का दोनों समझ में आ गया? चलिए साहब, एकदम दिमाग में याद हो जाना चाहिए, कोई एकदम गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से एक बार शार्ट में समरी लेते हुए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर मैं एक तरफ लिख दूं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक तरफ लिख दूं क्या? अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या बताया गया? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन चाहे इलेक्ट्रॉन का निकलना। 3 बात। अगर अपचयन में लिख दूं तो ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का क्या? योग। पक्का याद हो गया? बार बार बोलोगे तो बार बार याद होगा। कमेंट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, मजा आएगा बेटा, पक्का बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं, अगली कहानी क्या कहती है भैया? अब आ जाती है आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। अब रिडॉक्स क्या है? मैंने बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो। बुझ रहा है? ऑक्सीकरण बताया, अपचयन बताया। अब जब किसी समीकरण के अंदर आपको दिखे, किसी अभिक्रिया में दिखे कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही बोल दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन बोला गया। अब क्या है रिडॉक्स अभिक्रिया? जरा ध्यान से सुनिए। रिडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित हो, यानी एक का क्या हो? उपचयित हो, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, यानी उसका अपचयन हो, दोनों हो, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया? समझ गया बाबू? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक एग्जाम्पल तर्ज पे है, यही बात पे एगो तर्ज लाग गई बा मास्टर, बिरहा के तर्ज है। हाँ, आवा तो का कहल जाला में कवि का कहल चाहता? भाव लाग गई भैया, चला आवा भाव लगावल जाए में। हाँ, का कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। ये जिंक ऑक्साइड है, ये कोल है, कोक है, कार्बन है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, तो जिंक में क्या है? ऑक्सीजन है, यानी दोनों एक साथ रहता है। अब देखो ये कार्बनवा गया तो ऑक्सीजन को लेके भाग गया, और जब कार्बन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए कार्बन का यहां पर क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हुआ? सर कार्बन का क्या हुआ? कार्बन जो है ये ऑक्सीकृत हो गया, किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। जबकि जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? तो जिंक का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ये यहां पे लिखा है। ठीक है, ठीक है, पक्की बात है। यानी इस अभिक्रिया में अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, ये जिंक ऑक्साइड ये जिंक ऑक्साइड है, जब इसने कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और किसको भगा दिया? जिंक को भगा दिया। तो जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? ये हो गया आपका अपचयन, क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। जबकि कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का क्या हो गया? तो सर ये हो रहा है ऑक्सीकरण। बोलो राजी खुशी।
पक्की बात है। पूछा जाए कौन अपचयित हो रहा है तो जिंक अपचयित हो रहा है। कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। समझ गए? अब यहां पर लिखा है, यहां जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक में तथा कार्बन उपचयित होकर यानी ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, ये आपके सामने है, 60 स्क्रीन बनाना हो बना लीजिए। पक्का? 1 नंबर 2 नंबर दोनों हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने पेश किया है। किसके लिए भैया? ये उपचयन की बात की जा रही। उपचयन मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीकरण के बारे में। 3 नंबर आज की क्लास गारंटी से देगा, लिख के ले लो, 100%। पक्का? गारंटी है बाबू, देगा तुमको। ना तो कौनो भी मॉडल पेपर उठा के देख लो, 3 नंबर से कम आया होगा तो जो कहना सो। हाँ जी, झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ चलिए आ जाइए। क्या कहता है? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना। 3 गो बात बताए हैं, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? सर योग हो रहा है, संयोग हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलन क्या कहलाएगा? सर ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। बोलो राजी खुशी। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये लिखा है आपके सामने फास्फोरस। ये क्या है? फास्फोरस है। P4 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फास्फोरस को। और यहां पर क्या है? 5 बार ऑक्सीजन है, यानी फास्फोरस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई तो बनाया फास्फोरस पेंटॉक्साइड। क्या बनाया? फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ, और जहां योग होगा तो ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण बन जाती है? ऑक्सीकरण का। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? सर फास्फोरस का। किसमें हो रहा है? फास्फोरस पेंटॉक्साइड में। पक्का? पक्का? एक और एग्जांपल आपके लिए, एक और एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसने बना दिया कॉपर का ऑक्साइड, और ये भी किसका उदाहरण है? सर ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें हो रहा है? कॉपर 2 ऑक्साइड में हो रहा है। ठीक, तीनों एग्जाम्पल कंफर्म हो गए? तीनों एग्जाम्पल कंफर्म हो गए? बहुत बढ़िया। चलो अगली कहानी क्या है? अगली कहानी क्या है? अभी हमने ऑक्सीजन के योग के आधार पे देखा ऑक्सीकरण को, अब हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है? सर लिखा है H2S, और किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? Br के साथ। तो क्या बना रहा है? HBr बना रहा है। और क्या निकल रही है? सल्फर निकल रही है। ठीक है, ठीक है। हमको ये बताइए, पहले सल्फर के साथ कौन था? हाइड्रोजन। अब सल्फर क्या है? अकेले। माने सल्फर से कौन निकला? सल्फर से कौन निकला? तो आप कहेंगे सर सल्फर से हाइड्रोजन निकला, तो सल्फर का क्या हो गया? तो सल्फर का क्या हो गया? तो सर बताया गया कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। पक्का? पक्का? दूसरी बात, इसमें आ जाइए, ये क्या लिखा है भैया? ये भी H2S लिखा है और आयोडीन लिखा है, और इसने बनाया क्या? 2HI बना रहा है, और क्या बाहर फेंक दिया? सल्फर। सल्फर के साथ कौन था? सर हाइड्रोजन था। अब सल्फर कैसे रह गया है? अकेला रह गया है, यानी सल्फर का क्या हो गया? सर सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। बोलो राजी खुशी। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया। तीसरे के बारे में सोचिएगा जरा, तीसरे के बारे में सोचिएगा। कार्बन के साथ ये क्या लिखा भैया? CH4 लिखा है। कार्बन के साथ कौन है? हाइड्रोजन। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या हुआ?
हाइड्रोजन का क्या हुआ, निकलना, कार्बन से हाइड्रोजन निकला और किसका योग हुआ, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाती है सर, ये ऑक्सीकरण कहलाती है। बोलो राजी खुशी। तीनों बातें क्लियर हैं, तीनों बातें क्लियर हैं, डन है, ओके। इसको इरेज कर दें तो इसमें कुछ और बताते हम, अगर शॉर्ट स्क्रीन बनाना हो तो बना लीजिए। डन, 1 2 3 डन। चलिए अब देखिए, ऑक्सीकरण की पूरी कहानी आपने समझ ली। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, अब हम लोग बात करेंगे अपचयन के लिए। तो अपचयन की कहानी को यहां देखते हैं। अपचयन में क्या क्या बताया गया है, तो बताया गया ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा है, ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन में वृद्धि अपचयन होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कह दें तो क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। दोनों भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एगो जरूर होगा। पक्का है क्या, पक्का है क्या? 3 नंबर का सवाल है बाबू, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कभी मत करिएगा, गुरुदक्षिणा में इतना देते रहिएगा, बोल दे रहे हैं। हाँ चल बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CuO है, ध्यान से सुनना, CuO है। अब Cu के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ Cu क्या हो गया, अकेले, ऑक्सीजन का क्या हो गया, निकलना हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे अपचयन लिख देंगे तो बुरा मान जाएगा क्या, बताओ, अपचयन लिख देंगे तो बुरा मान जाएगा, नहीं ना। दूसरा तर्ज दिखाता हूं तुमको, दूसरा तर्ज दिखाता हूं तुमको। ये तुम्हारे पास बेटा जी H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्लोरीन है। अब मैंने कहा कि यहां पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था और क्लोरीन अकेले था, तो हाइड्रोजन जुड़ गया क्लोरीन में, हाइड्रोजन जुड़ गया क्लोरीन में, और हाइड्रोजन का जुड़ना कहां लिखा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है सर, अपचयन कहलाता है। तो यहां पे हमने लिख दिया कैसे, हमने लिख दिया कैसे कि क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो गई, HCl में, तो क्लोरीन का अपचयन हुआ HCl में, ऐसे बोलना है इसको, क्लोरीन का अपचयन हुआ HCl में। और दूसरी बात और क्या बोल सकते हो, इसी तर्ज पे दूसरी बात इसके लिए क्या बोल सकते हो, किस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ सल्फर में, यानी यहां पे आपको ऑक्सीकरण भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, अपचयन भी दिख रहा है, दोनों हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या नाम दे सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। पक्का, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या नाम दे सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एक और कहानी है, इसमें देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, यहां से जिंक बना, तो ये बताओ यहां से अगर तुम्हें जिंक बना तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह दिया कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ, अपचयन हुआ, और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ। और अगर दोनों कहानी बन रही है, अगर दोनों कहानी बन रही है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है क्या, डन है क्या? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कंफर्म हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कंफर्म हो गया। एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेके बताएंगे हमें,
तुरंत शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब पुरानी स्लाइड पे वापस चलते हैं और यहां पे हमें आप बताएंगे, हमें यहां पे तुम बताओगे बेटा कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। बता पाओगे क्या? बता पाओगे क्या? तो आ जाओ, शुरू करते हैं खेल को। क्या है भैया? यहां पे लिखा है कि सल्फर के साथ कौन है? सल्फर के साथ कौन है? हाइड्रोजन है। और अगर सल्फर के साथ हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ सल्फर को देख लो, अकेला है, माने हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया। और हाइड्रोजन का निकलना, सर ये ऑक्सीकरण तो हमको साफ साफ दिख रहा है। बोलो ना मेरे लाल, ये ऑक्सीकरण दिख रहा है तुमको? दिख रहा है। अब दूसरा खेल तुमको दिखाते हैं। दूसरा खेल तुम खुद बताओगे, हमें बता पाओगे क्या? क्या कहता है? सर यहां पर ब्रोमीन है और ब्रोमीन कन्वर्ट हो गया HBr में, माने हाइड्रोजन ब्रोमीन में जुड़ा। अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन में जुड़ रहा है, एक और मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? सर अपचयन कहलाता है। तो यहां अपचयन लिख दें क्या? क्या इस समीकरण में, क्या इस अभिक्रिया में दोनों बातें हो रही हैं? क्या इस समीकरण में दोनों बातें दिख रही हैं? और अगर दोनों बातें दिख रही हैं तो क्या हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं? क्या इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं? पक्का है क्या? जोरदार कमेंट आना चाहिए बेटा, मजा आई हो तो। मजा आई क्या? मजा आई क्या? गजब गजब गजब। चलिए इसके लिए देखा जाए, इसके लिए देखा जाए, यहां पर सेम चीज है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कन्वर्ट और सल्फर निकल के सिर्फ सल्फर में बदल गया, यानी हाइड्रोजन से निकल गया। और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? सर ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये आयोडीन अकेला था, और अगर आयोडीन अकेला था तो हमें बताइए इस आयोडीन में कौन जाके जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो सर हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है आपका अपचयन। तो यहां हमने लिख दिया अपचयन। बोलो राजी खुशी? हाँ जी, सबको राधे राधे। बहुत बढ़िया। मजा आई क्या? मजा आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप करके हमें बताएंगे। पक्का? किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन, ये बताएंगे आप। ओके, चलिए एक कहानी और देख लेते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। दो शब्द मिलता है आपको, एक शब्द मिलेगा ऑक्सीकारक का, दूसरा मिलेगा अवकारक का। यानी एक कहलाएगा ऑक्सीकारक और एक कहलाएगा अपचायक। अपचायक, ठीक है। अब अपचायक कौन होता है? जो अपचयन करा दे वो अपचायक होगा, जो ऑक्सीकरण करा दे वो ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, पक्का? पक्का। चलो क्या कहानी है जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भी। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीकरण कराता है। जो ऑक्सीजन देगा, तो जो ऑक्सीजन दिया उसका क्या हो गया? उसका अपचयन हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर H2O है और इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया किसी को, जिसको भी दिया, तो इसका खुद का क्या हुआ? इसका खुद का क्या हुआ? अपचयन हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका क्या होता है? अपचयन होता है। पक्का? सर ये थोड़ा कम समझ में आया। ओके, फिर से देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। क्या है? जैसे हैलोजन्स, मैं अगर आपसे कहूं सीधी सीधी बात बताना, ये मैंने लिखा CH4, ये मैंने लिखा Cl2। हैलोजन में कौन कौन आते हैं? हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। ऑक्सीजन आप लोग जानते ही हैं, और पराक्साइड में आप एक एग्जांपल ले लीजिए H2O2 का, हाइड्रोजन पराक्साइड इसका नाम है। ठीक है, तो मैंने ये लिया एक हैलोजन और इससे बनाया क्या, इससे बनाया CCl4 और बनाया क्या, 4 HCl बना दिया। ठीक है, 4 HCl बनाया। अब मैं अगर आपसे कहूं, जरा ध्यान से सुनना इस बार, एकदम मीठी, कमेंट को रोक दो, कमेंट को रोक दो, सिर्फ यहां फोकस कर लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां कार्बन के साथ कौन है सर, हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो न Cl जुड़ेगा, और हाइड्रोजन का निकलने का मतलब क्या समझते हो आप, हाइड्रोजन का निकलना क्या समझते हो आप, ऑक्सीकरण समझते हो। अगर ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, इस क्लोरीन की वजह से हो रहा है। समझ गए बात को, क्लोरीन ना होता तो होता क्या, नहीं होता। वही बात है। अब कौन कौन कराएगा, कौन कौन ऑक्सीकरण कराता है भैया, कौन कौन ऑक्सीकरण कराता है, तो हैलोजन कराते हैं ऑक्सीकरण, यानी ये ऑक्सीकारक कहलाएंगे, जो ऑक्सीकरण जिसकी वजह से हुआ। और कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और कौन हो सकता है, पेरोक्साइड हो सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, और एक काम और देख लीजिए, अवकारक क्या होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ये कुछ धातुएं हैं जो अपचयन कराती हैं और खुद अपचयित हो ऑक्सीकृत हो जाती हैं, खुद क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये कौन सी धातु है, सोडियम है, ये कौन सी धातु है, आयरन है, ये कौन सी है, जिंक, ये कौन है, एल्युमिनियम। मैंने लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने लिया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया Fe++ और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ये किस में बदल गई, Fe में बदल गई। किस में बदल गई, Fe में। अभी इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना सर अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता। किसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इसमें, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा, अपचयन हुआ सर, धातु का अपचयन हुआ, और धातु का अगर अपचयन हुआ तो क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी, अवकारक कहलाएगी। पक्का, पक्का, हाँ जी, समझ में आ गया। तो चलिए, ये कुछ धातुएं हैं, ये कुछ धातुएं लिखी गई हैं जो किस तरह से काम करती हैं, अवकारक की तरह काम करती हैं। यहां हमने लिख दिया कि ये कौन है भैया, ये धातुएं हैं जो अवकारक की तरह काम करती हैं, और ये कौन है, ये अधातुएं हैं जो अवकारक की तरह काम करती हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, काम आएगा आपके। पक्की बात है क्या, पक्की बात है क्या, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अगली क्लास आपको मैं बता दूं, अगली क्लास जो आपकी होगी वो मैं इसमें लूंगा, किसमें, आप लोगों के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाले में, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करेंगे हम, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होगी। और उस क्लास के लिए आपको करना होगा कल के लिए इंतजार। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है, उपचयन का प्रभाव। लास्ट टर्म में हमने करा दिया था इसको, लेकिन फिर भी जानते रहिए। 2 चीजें हमने कराई थी, 2 शब्द कराए थे हमने। एक कराया था विकृति गंधिता, जिसको इंग्लिश वाले किस नाम से जानते हैं, रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा कराया था हमने क्या, संक्षारण, जिसको किस नाम से जानते हैं, कोरोजन के नाम से जानते हैं, कोरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब विकृत गंधिता में क्या बताया गया, संक्षारण में क्या बताया गया, तो बताया गया कि धातुओं पे एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है जिससे उसकी चमक गायब हो जाती है। चांदी पे काले रंग की परत है ना, कॉपर पे जो है डार्क ग्रीन कलर की परत है ना, और लोहे पे जंग का लगना, ये सब क्या है, सब संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, विकृत गंधिता मैंने बताया था कि गर्मी के दिनों में दाल का खराब होना, सब्जी का खराब हो जाना, ये सब किसका उदाहरण है, ये विकृत गंधिता का उदाहरण है। ठीक है, वास्तव में ये दोनों किसके उदाहरण हैं,
तो ये ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में रह के खराब हो जाते हैं। कोई लोहा है, आपने देखा होगा, अगर किसी का मकान बना हुआ है पिलर विलर दे के, और पिलर को तोड़िए तो उसमें से जो लोहा निकलता है ना, बिल्कुल जैसा था वैसे निकलता है। लेकिन वही लोहा अगर खुले में छोड़ दिया जाए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए, तो उस पर जंग लग जाएगी। तो किसका उदाहरण हुई है? ऑक्सीजन की वजह से हुआ, तो ये भैया ऑक्सीकरण का उदाहरण। विकृत गंधिता भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो यही लिखा है, उपचयन का प्रभाव या ऑक्सीकरण का प्रभाव, ऑक्सीकरण का प्रभाव। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जिसमें से धातुओं का संचारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना, इसका क्या है? सामान्य उदाहरण है, जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। ठीक है, ओके, रेडी रहिएगा आप लोग अगली क्लास के लिए, जो कि होगी रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के लिए, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एक बार जिसने जिसने भी लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो, दोस्तों में दबा के इसको शेयर करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।